हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पिकोराइजा एंड डायस्कोरिया। बेसिकली पिकोराइजा का जो सिनोनिम होता है वो होता है किम, कैमी, कुरु, कैटबी। जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्रग का, बेसिकली इट कंटेन डाइड्राइजोम ऑफ पिकोराइजा कुरुआ। बेसिकली जो डाइड्राइजोम ऑफ Picorrhiza curva, cut into small pieces and feed from attached rootlets. Basically, जो जीनस होता है ड्रग का वो पिकोराइजा होता है, जो स्पीसीज होता है कुरुआ होता है। बेसिकली ये ड्रग जो मेन कंटेंट प्रेजेंट होता है वो राइजोम के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये ड्रग पेरिनियल हर्ब है और ये हिमालयन रीजन में अवेलेबल होता है, हिमालयन माउंटेन के ऊपर अवेलेबल है। जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं वो इस ड्रग को यूटिलाइज करते हैं, राइजोम पार्ट को, और वेरियस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ड्रग का जो जियोग्राफिकल सोर्स है, द प्लांट इज कॉमन ऑन द एल्पाइन हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम बिटवीन 3000 टू 5000 मीटर। सी लेवल से 3000 से 5000 मीटर हाइट पे आपको ये प्लांट मिलेगा और ये बेसिकली हिमालय रीजन में, कश्मीर से सिक्किम रीजन में आपको के पोर्शन में हिमालय के ऊपर अवेलेबल होगा। ड्रग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टर होता है, बेसिकली इट इज अ लो हेयरी हर्ब विथ अ पेरिनियल वुडी बिटर राइजोम होता है। ये 15 टू 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और कवर्ड होता है ड्राई लीफ बेसिस से। इट अकर एज पीसेस 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 0.3 to 1 सेंटीमीटर डाया होता है। स्केल्स एट distant interval are present, frequently small protuberance which probably represent accessories but are observed both at the rhizome and the stolons. Then the drug consists of small pieces. कलर जो ड्रग का होता है, बेसिकली rhizome are deep grayish brown, external surface is white, internal surface is blackish with whitish wood। ऑर्डर जो होता है वो स्लाइट होता है और अनप्लेजेंट होता है। टेस्ट जो ड्रग का होता है वो बिटर होता है। साइज 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर 0.5 to 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। जो ड्रग का शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है विद लॉन्गिट्यूडिनल रिंकिल्ड। इसके अलावा जो ड्रग का टेस्ट होता है वो बिटर होता है। देन ड्रग के अंदर जो केमिकल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली पिक्रोराइजीन। जो पिक्रोराइजा का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बेसिकली पिक्रोराइजीन होता है। ये ग्लाइकोसाइड विच इल्ड picrorhyogenic and dextrose on hydrolysis. It also contain cutkin, ग्लाइकोसाइडल बिटर प्रिंसिपल होता है। पिक्रोसाइड फर्स्ट, पिक्रोसाइड सेकंड, पिक्रोसाइड थर्ड। डेक्स्ट्रोमेनिटॉल, वेनिलिक एसिड, कुरीन, कुटकियोल, कुटकीस्टिरॉल, एपोसाइनिन, 6 फ्यूरियो लैक्टल पॉल, वर्निकोसाइड, एपोसाइनिन, कुटकोसाइड,
6 फ्यूरोलोल कैप्टोल वर्निकोसाइड मैनिकोसाइड पिसीन एंड्रोसिन और बहुत सारे इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स पिसीन एंड एंड्रोसिन एंड 7 कुकुरबिटैसिन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली इसका जो मेन कंटेंट है वो ध्यान रखिएगा, पिक्रोराइजीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ड्रग का जो यूटिलाइजेशन है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि एलो स्किन डिजीज। अगर आपका स्किन एलोइस होने लगे तो उस केस में इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी आपके बॉडी में बाइल का सिक्रीशन रुक जाए, जो बाइल पिगमेंट होते हैं उसका रुक जाए, तो आपकी बॉडी जो है का ब्लड जो है थोड़ा सा एलोइस होने लगता है, यानी आपको बाइल पिगमेंट आपका इंक्रीज कर रहा है बॉडी के अंदर। जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो जाता है, तो उस केस में बड़ा इफेक्टिव ड्रग है पिकोराइजा। पिकोराइजा इज अ बिटर कैथार्टिक स्टोमैटिक यूज्ड इन फीवर and dyspepsia and in purgative preparation. It is reputed as an antiperiodic and chalagogue, febrifuge and anti-malarial. एंटी पीरियोडिक इसमें थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए। एंटी पीरियोडिक बेसिकली जो ऐसा फीवर जो बार बार रिपीट हो, जैसे मलेरियल फीवर होता है, वो उसका अगर डोजेस कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, वो फिर से रिपीट होता है, तो उस केस में भी बड़ा इफेक्टिव ड्रग है पिकोराइजा। तो एंटी पीरियोडिक एंड चैलागॉग, फेब्रिफ्यूज यानी फीवर में, एंटी मलेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि येलो स्किन डिजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस आर क्यूर्ड। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी जॉन्डिस हो जाते हैं, वाटर के प्रॉब्लम से, डाइजेशन के प्रॉब्लम से, रूटीन लाइफ नहीं होने से, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, वहाँ के वाटर के वजह से। तो उस केस में भी जो डिफरेंट टाइप्स के जॉन्डिस है उसको क्योर करने में पिकोराइजा का काफी यूटिलाइजेशन है। इट रिमूव्स किडनी स्टोन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी स्टोन को रिमूव करने में यूज होता है इस ड्रग का। इसके अलावा यूज एज ए इम्यूनोगॉग, इमैटिक, एबॉर्टिफिशिएंट, एंटीडॉट फॉर डार्क बाइट। ये भी आप बड़ा इम्पोर्टेंट है, डार्क बाइट में भी यूज होता है, यानी आपके कुत्ते के काटने पे भी यूज किया जाता है एज ए एंटीडॉट। उसके अलावा एबॉर्टिफिशिएंट, एक्सटर्नली इट इज यूज्ड इन स्किन डिजीज एंड इम्प्रूव आई साइट। स्किन डिजीज से रिलेटेड डिजीज में भी आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। स्किन डिजीज आपको हो रहा है तो कोई भी एलर्जिक कंडीशन है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पे एक्सटर्नली इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आई साइट में कोई प्रॉब्लम है, आई वीक हो रहा है, अगर आपको कम दिख रहा है तो उसको भी इम्प्रूव करेगा आई साइट में। इट इज़ वैल्यूएबल बिटर टॉनिक, एज अ बिटर टॉनिक भी यूज होता है। ऑलमोस्ट इज efficacious as gentian, it is laxative in small doses and cathartic in large doses। अगर लार्ज डोजेज ले रहे हैं तो एज ए यूज होता है कैथार्टिक, अगर स्मॉल डोजेज ले रहे हैं तो ये यूज होता है एज अ लग्जेटिव। देन इसके मार्केटेड प्रोडक्ट में प्रिपरेशन है पूरीन, जो हिमालय ड्रग कंपनी बनाती है। इसके अलावा पाइल्स केयर आता है, एप्टिजोम आता है, ये चरक फार्मास्यूटिकल बनाती है। हर्बो हेप आता है, एप्टी किड आता है, ये बनाती है ल्यूपिन हर्बल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। इसके अलावा मधु मेहरी आता है, ये बैद्यनाथ से बनाता है। तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और बहुत ये यूटिलाइज, मतलब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इन द क्योर ऑफ, ज़्यादातर जॉन्डिस डिजीज में क्योर करता है। तो डाइजेशन में भी काफ़ी यूटिलाइज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है। देन सेकंड ड्रग है आपका डायस्कोरिया। डायस्कोरिया बेसिकली डायस्कोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है।
Around 600 species of flowering plant are classified under genus Dioscorea. The genus is named after the ancient Greek physician and botanist Dioscorides. उनके नाम से ये इसका जीनस पड़ा। ड्रग का जो सिनोनिम होता है यम होता है, किन्स होता है, सिंगली भी बोलते हैं, सिंगली मिंगली। तो यम, सिंगली मिंगली और किन्स ये ड्रग का सिनोनिम है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल सोर्स है ड्रग का, डायस्कोरिया में बहुत सारे स्पीसीज अवेलेबल है। बेसिकली राइजोम यूज करते हैं, ड्राई राइजोम पार्ट हम लोग यूज करते हैं ड्रग के लिए। तो डायस्कोरिया इज द ड्राइड राइजोम of several species of Dioscorea like Dioscorea villosa, Dioscorea parajadri, Dioscorea composite, Dioscorea spiculiflora, Dioscorea deltoid, Dioscorea floribunda, फैमिली Dioscoreaceae। तो ड्रग का जो जियोग्राफिकल सोर्स है, इट इज मेनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, इंडिया। इंडिया के अंदर हिमालयाज फ्रॉम कश्मीर एंड पंजाब अप टू एल्टीट्यूड 3000 मीटर, अप्रोक्स 3000 मीटर पे आपको ये मिलेगा प्लांट, हिमालयन एल्टीट्यूड पे, हिमालयन माउंटेन पे। इसके अलावा नेपाल के अंदर, चाइना के अंदर आपको ये प्लांट अवेलेबल होगा। देन कल्टीवेशन कलेक्शन ऑफ डायस्कोरिया, बेसिकली ये पेरिनियल क्लाइंबर होते हैं, ग्रोइंग टू 3 मीटर्स, पेरिनियल क्लाइंबर ग्रोइंग टू 3 मीटर, 3 मीटर हाई तक ये प्लांट ग्रो करते हैं। द प्लांट प्रिफर सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल, सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल प्रिफर करता है एंड रिक्वायर वेल ड्रेन्ड सॉइल। The plant prefer acid, natural and basic alkaline soil. Plant prefer करता है acidic soil, natural and basic alkaline soil. It can grow in semi-shade या no shade. It require most moist soil. It can be cultivated in 3 methods. या आप इसके लिए या तो सोइंग मेथड यूज कर लीजिए, या स्टेम कटिंग मेथड यूज कर लीजिए, या ट्यूबरकल्स यूज कर लीजिए। तो ये तीनों मेथड से आपका इसका कल्टीवेशन आप इसको कर सकते हैं, यानी सीड को सो करके या स्टेम की कटिंग करके लगा सकते हैं, या ट्यूबर को निकाल के, ट्यूबर्स को निकाल के भी लगा सकते हैं। सीड आर सोन इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये तीनों को हम लोग कल्टीवेशन करने के लिए जो सीड को हम लोग सोन करते हैं वो मार्च और अप्रैल के महीने में करते हैं, इन अ सनी पोजिशन, इन अ वार्म ग्रीन हाउस एंड ओनली जस्ट कवर्ड। ग्रीन हाउस केवल कवर्ड होना चाहिए। इट जर्मिनेट्स इन 1 to 3 weeks, 1 से 3 हफ्ते में जर्मिनेट कर जाता है। टेम्परेचर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। The seedling are taken out as soon as they are large enough to handle and grown on in a greenhouse for their first year. Transplanted in late summer, जो लेट स्प्रिंग होता है उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा बेसल स्टेम कटिंग आर डन इन समर, डिवीजन इन डन इन डॉर्मेंट सीजन। डॉर्मेंट सीजन में इसका हम लोग डिवीजन करते हैं। नेवर इन, जो डिवीजन होता है डन इन डॉर्मेंट सीजन, नेवर व्हेन इन ग्रोथ। The plant will often produce a number of shoots. The top 5 to 10 centimeter of the root below each shoot can be potted up to form a new plant. Lower part of the root can possibly be eaten. Tubercles, baby tuber जो रहते हैं, are formed in the leaf axil. These are harvested in late summer and early autumn. About the size of a pea and coming away easily from the plant. They should be potted up immediately in individual pots
in a greenhouse या cold frame and transplanted out in early summer when in active growth. जो characteristic होता है ड्रग का, the color of the plant is slightly brown, odorless, with bitter taste and vary in size. Chemical constituent, the root contain diazoxanine 4 to 6%, steroidal sapogenine, and its glycoside smilagenine, epismilagenine, and beta isomer vimegenine. It also contains sapogenine enzyme, phenolic compound, and starch. बेसिकली जो डायोस्कोरिया का रूट होता है वो कंटेन करता है डायोजेनिन अप्रॉक्स 4 to 6%, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरॉयडल सैपोजेनिन. द ड्रग का जो यूटिलाइजेशन है, यूज है, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ डायोजेनिन. ये आपका मेन सोर्स होता है डायोजेनिन का. दिस इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न मेडिकेशन in order to manufacture progesterone and other steroidal drug के manufacture में use किया जाता है. These are used as contraceptive भी use होता है and in the treatment of various disorder of the genitoury organ, genital organ से related जो भी problems है, disorder हैं, उसमें इसको use करते हैं. इसके अलावा अस्थमा में, आर्थराइटिस में भी यूटिलाइजेशन है इस ड्रग का. जो ड्रग का मार्केटेड प्रोडक्ट है, basically it is one of the ingredient of the preparation known as Explode. ये बनाता हर्बोटेक फार्मास्यूटिकल्स. तो ये आज मैंने 1 by 1 आपको 2 ड्रग स्टडी किया, डायस्कोरिया एंड पिकोराइजा. थैंक यू.